अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे मेरा नाम एहसन है, आपकी तारीफ़। एहसन ने मुस्कुराकर अपना तारुफ कराया। तानिया पहले तो इसके तारुफ कराने पर हैरान हुई, फिर सर झटक कर इसकी तरफ देखा जो इसका नाम जानने के लिए अभी तक इसे देख रहा था। सॉरी, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं करती, इसे जवाब देकर वो चली गई। जी पीछे वो हैरान रह गया और इन्हें हैरान नज़रों से इस लड़की को जाता देखने लगा। अल्लाह, तानिया सच तुमने ये बोला? इसने जब से नायला को पेन वाली बात बताई थी वो हंसे जा रही थी। क्या मुसीबत है, तुम्हारे दांत तोड़ दूंगी मैं। तानिया ने गुस्से से इसे घूरा। अच्छा, मतलब अब मैं हंस भी नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वैसे अगर तुम बेचारे को नाम बता देती तो तुम्हारा क्या जाता? इसने तुम्हारी चीज़ लुटाई थी तुम्हें। नायला इससे पूछ रही थी, साथ साथ समोसों से भी इंसाफ जारी था। अपने दांत अब वो वाकई अंदर कर चुकी थी। क्यों बताती मैं उसे अपना नाम? न जान न पहचान में तेरा मेहमान बन रहा था। तानिया ने मुंह फुलाकर जवाब दिया और इसके जवाब पर नायला ने फिर कहका लगाया। नायला की बच्ची, दफ़ा हो जाओ तुम। मैं जा रही हूँ क्लास लेने, अगर तुम 2 मिनट में ना आई तो मुझसे बात ना करना। इसके कहके पर इसे 2 चमाट लगाती वो उठ के चली गई थी। नायला बेचारी भी समोसे छोड़ छाड़ उसके पीछे भागी थी। तानिया बेटा, क्या कर रही हो? वो बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने में मसरूफ़ थी जब माँ जान के कमरे में आई थी। कुछ नहीं माँ जान, पढ़ रही थी। आपको क्या काम था? हाँ बेटा, कुछ बात करनी थी। अगर तुम मसरूफ़ हो तो मैं बाद में आ जाऊँगी। वो उठने लगी थी और तानिया समझ गई थी कि यह ज़रूर कोई ख़ास बात है। अरे नहीं, आप बोलें, क्या काम है? बेटा, मेरी कज़न है ना अमारा, तुम जानती हो ना उसे। इनकी बात पर उसने इस्बात में सर हिलाया। इसने अपने बेटे के लिए तुम्हें मांगा है। उन्होंने प्यार से इसे देखा। माँ जान, आप मना कर दें, मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मैं पढ़ रही हूँ। और क्या मैं इतनी भारी हो गई हूँ आप लोगों पर, जो मुझसे जान छुड़ाना चाहते हैं आप? वो रोना शुरू हो गई थी। तानी, फालतू बातें नहीं करो, और बोझ वाली क्या बात है इसमें? हर लड़की की शादी होती है, तुम अनोखी नहीं हो। और अभी हम सिर्फ रिश्ता पक्का कर देंगे, शादी तुम्हारी पढ़ाई के बाद होगी। तानिया की बात से ज़्यादा इन्हें इसके रोने पर गुस्सा आया था। माँ जान प्लीज़ समझे ना, वो इनके गले लग गई थी। तुम्हारे बाबा साईं को बता दूंगी, वो जो भी मुनासिब समझेंगे वही होगा। अब पढ़ाई करो तुम। महाजान तो चली गई और ख़ुद वो अब बहुत कोशिश के बाद भी पढ़ नहीं सकी थी। तानिया, तुम्हें नायला बुला रही है, लाइब्रेरी में है। वो अभी अभी क्लास लेकर निकली थी जब एक लड़की ने इसे नायला का पैगाम दिया। हमेशा की तरह नायला ने आज भी क्लास बंक की थी। अच्छा ठीक है। वो दिल ही दिल में नायला को कोसती लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही थी जब किसी से बुरी तरह टकराई थी। इससे पहले वो गिरते मुकाबिल ने थाम लिया था। आंखें खोल सकती हैं आप, गिरने से बच गई हैं। गिरने के खौफ से आंखें बंद किए खड़ी थी। अजनबी आवाज़ पर उसने एकदम से आंखें खोली थी और ख़ुद को उस अजनबी के साथ देखकर सरहद से दूर हुई थी। वैसे क्या आपको अपना और अपनी चीज़ों का ख्याल रखना नहीं आता क्या? कभी आपकी चीज़ें गिरती हैं, कभी आप। वो बड़ी दिलचस्प निगाहों से इसे देख रहा था, जो शर्मिंदा शर्मिंदा इससे नज़रें चुराए खड़ी थी। सॉरी, मैंने देखा नहीं। बहुत देर बाद तानिया ने वजाहत पेश की थी। जी इसीलिए कह रहा हूँ, ध्यान से चला करें, ज़रूरी थोड़ी है हर बार मैं बचाने के लिए पहुँच जाऊँ। एहसन ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब है आपका? अब वो पहली वाली कैफियत से बाहर आ गई थी, इसलिए घूर कर एहसन को देखा था। मतलब किसी और दिन समझाऊंगा, अभी मुझे जल्दी है, मैं चलता हूँ। वो खुद तो चला गया, लेकिन तानिया इसके अंदाज पर उलझ गई थी, लेकिन फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई थी। आप ही कैसी हैं? इतने दिन हो गए आपको, अब मेरी याद नहीं आती ना? शमीर की कॉल थी, वो इसके शिकवे मुस्कुराकर सुन रही थी। क्यों, तुम्हारी याद क्यों नहीं आएगी मुझे? मैं डरावनी चीज़ें याद नहीं करती, तानिया ने इसे चिढ़ाया। अच्छा, मैं डरावना हूँ? शमीर को तो सदमा ही हो गया था, और नहीं तो क्या। अब देखिएगा आप, मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह आपको डरावना शोहर दे, फिर पता चलेगा कि डरावना किसे कहते हैं। दूसरी तरफ अब वो धमकियों में उतर आया था। शामिर, बड़े हो जाओ अब, मैं मजाक कर रही थी। तानिया की हंसी सुनकर शामिर भी मुस्कुराया था। अपने शोहर की बात आई तो कैसे सीधी हो गई आप? वो दोनों ही एक दूसरे की बात पर मुस्कुरा रहे थे और इन्हें खुश देखकर हसैन शाह ने अपने बच्चों की दायमी खुशियों को दुआ दी थी। एक्सक्यूज़ मी मिस तानिया, मुझे बात करनी है आपसे, प्लीज़ मेरी बात सुन लें। वो पहले तो इसके मुन्ना से अपना नाम सुन के हैरान हुई थी, वहीं इसकी बात में उलझ गई थी। मुझसे, इसने अपनी तरफ उंगली से इशारा किया। जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है आप ही तानिया हैं, और मेरे सामने भी इस वक्त सिर्फ आप ही खड़ी हैं। एहसन ने इसके सवाल पर दाएं बाएं देखा, जैसे इसकी अकल पर मातम कर रहा हो।
लेकिन मुझसे क्या बात करनी है आपको? मेरा ख़्याल है यहाँ बात नहीं हो सकती, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। सॉरी, आपने जो भी बात करनी है यहाँ पर ही करें, वरना मैं जा रही हूँ। वो मुड़ने लगी थी जब अहसन ने अचानक ही इसकी कलाई पकड़कर इसे रोका था। अच्छा, हम यहीं बात करते हैं। तानिया ने चौंक कर पहले इसे देखा, फिर आते जाते स्टूडेंट्स को, फिर एक झटके से अपनी कलाई इसके हाथ से निकाली थी। बोले, मैं सुन रही हूँ। देखिए तानिया, मैं बिल्कुल साफ बात करने का आदी हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे मामूली सी बात हो, जबकि तानिया इसके बात पर शर्मिंदा रह गई थी। आई थिंक मैंने ऐसी तो कोई बात नहीं की जिसे सुनकर आप शॉक्ड हो गई हैं। एहसन इसकी हालत समझ रहा था, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का अंदाज़ा अपनाया था। आप पागल तो नहीं हो गए? देखिए, आपका और मेरा कोई मजाक नहीं है, इसलिए आइंदा इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ कीजिएगा। वो गुस्से से कहती जाने लगी थी जब वो बोला था, देखिए तानिया, आप अभी जवाब ना दें, लेकिन इस पर गौर ज़रूर करें। मैं इंतज़ार करूँगा आपके जवाब का। एहसन की बात पर इसके दिल ने भी एक बीट मिस की थी, लेकिन वो नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गई थी। जिन राहों पर वो जा नहीं सकती थी, इसके बारे में सोचना भी वो अपने लिए गुनाह समझती थी। तानिया यार, क्या हो गया है? इतने दिन हो गए हैं, तुम यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? तानिया लॉन में बैठी हसन के बारे में सोच रही थी जब नायला की कॉल आई थी। हाँ, मेरी तबीयत को क्या होना है, बिल्कुल ठीक हूँ। तानिया ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। अच्छा, तो मैडम आप इतने दिन से किस खुशी में छुट्टियाँ कर रही हैं? बस ऐसे ही, मेरा दिल नहीं चाह रहा था। वो चाह कर भी नायला को नहीं बता सकती कि कोई है जिसने इसे छुपने पर मजबूर कर दिया है। एक तो तुम्हारा दिल, किसी दिन बहुत बुरा हशर करूंगी मैं इसका। नायला के जले भुने अंदाज पर इससे अब वाकई हंसी आ गई थी। अच्छा मेरी माँ, कल आऊँगी पक्का। हाँ आ जाना, वरना अच्छा नहीं होगा। नायला ने तो वार्निंग देकर फ़ोन बंद कर दिया, लेकिन वो अक्सन का सामना करने के लिए ख्याल से ही डर रही थी। जी, तो फिर क्या सोचा आपने? वो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस दिन के बाद से आप इस तरह गायब हो जाएँगी। मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली थी आपसे जो आप मुझसे छुपती फिर रही हैं, तो बस आपके जवाब का मुंतज़िर हूँ। तानिया अभी गेट से अंदर ही आई थी जब अहसन के सामने आने पर वो हैरान रह गई। ये इसकी ख़ाम ख़याली थी कि इतने दिन बाद जब वो आएगी तो अहसन सब भूल गया होगा। वो तो पहले ही कदम पर इसका मुंतज़िर था। तौबा है, क्या मेरा ही इंतज़ार कर रहा था? तानिया ने झुंझलाकर सोचा था। मैं यहाँ खड़े होकर आपका ही इंतज़ार हरगिज़ नहीं कर रहा था। आप तो बस मुझे दिख गई। लेकिन हाँ, अगर आप आज भी ना आती तो मुझे आपकी दोस्त से आपके बारे में पूछना पड़ता। तानिया इस बात का क्या जवाब देती? वो तो हैरान थी कि इसके दिल की बात वो कैसे जान गया। अगर आपको कोई इतराज़ ना हो तो क्या आज हम बैठकर बात कर सकते हैं? ये जगह बिल्कुल भी मुनासिब नहीं, आते जाते हज़ारों लोग हमारी बातें सुनेंगे। अहसन की बात तानिया की समझ में आ गई थी, इसलिए इसके साथ एक बेंच पर बैठ गई थी और यहीं तानिया ने महसूस किया था कि अहसन इससे काफ़ी फासले पर बैठा है। देखिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, ये नामुमकिन है। इससे पहले अहसन कुछ बोलता, तानिया बोल पड़ी थी। तानिया, मैं वही पूछने चाह रहा था कि आखिर आपके इनकार के आपके ग्रेस की वजह क्या है? अहसन ने इसकी तरफ देखा जो नज़रें झुकाए बैठी इसे अपने दिल के बहुत पास महसूस हुई। मैं आपको वजह बताने की पाबंद नहीं हूँ, और जब कोई वजह है ही नहीं तो क्या बताऊँ? बस आपने मुझसे जवाब मांगा था और मैंने इनकार कर दिया। तानिया ने अपने लहजे में बेजारी लाने की भरपूर कोशिश की थी। देखिए तानिया, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, और मैं ये भी नहीं जानता कि जो अपने दिल में आपके लिए महसूस करता हूँ वो मोहब्बत है या नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आप वो पहली लड़की हैं जिसे देखकर मुझे लगा कि आप ही वो हैं जो मुझे और मेरे घर को सँवार सकती हैं। उस दिन मैं ही था जिसकी नज़रों से घबरा कर आप लाइब्रेरी से चली गई थी। मैंने उस दिन पहली बार आपको देखा था और एक फ़ैसले पर पहुँच गया था। तानिया, जो इसकी गंभीर आवाज़ के शहर में खो सी गई थी, इसकी अगली बात सुनकर सन्नाटे में आ गई थी, लेकिन वो इसी तरह बोलने में मसरूफ़ था। मैं जानता हूँ कि आपको बुरा नहीं लगता। मैंने आपकी आँखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपको बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन-सा डर है जो आपको मुझ तक आने से रोकता है। दिल का वहीद अयां हो जाने पर तानिया की नज़रें झुक गई थीं। अगर आप मुझे अपने इनकार की वजह बता दें तो मेरे लिए बेहतर होगा। हसन अपनी बात मुकम्मल कर चुका था। एक खामोशी थी जो दोनों के दरमियान हायल हो गई थी, लेकिन तानिया की आवाज़ ने इस खामोशी को तोड़ा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही ऐसी फैमिली से है। हमारे यहाँ तो लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं होती कि यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाए, लेकिन मेरे बाबा साईं इन सब बातों को, अपने तमाम तर कवानीन को रद्द करके मुझे पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ इस वादे के साथ कि मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिस वजह से उनका एतमाद मुझसे उठ जाए।
यहाँ पढ़ने आती हूँ तो सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी, इसके अलावा कुछ नहीं। आप खुद ही बताएं मैं क्यों कर आपकी हौसला अफजाई करूँ। मेरे लिए अपने वालिदैन से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगी जिसकी वजह से मेरे वालिदैन का मान टूट जाए। और जहाँ तक आपके प्रपोज़ल की बात है वो तो कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बाबा साईं ने मुझे अपने ख़ानदान से बगावत करके पढ़ने की इजाज़त दी है, लेकिन वो कभी भी मेरी शादी आपसे नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने रास्ते जाएं और मुझे अपने रास्ते जाने दें। प्लीज़ मेरे लिए ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। इतनी तवील गुफ्तगू के बाद आखिर में इसने इल्तिजा की थी, तानिया आप इस बात पर तो यकीन रखती हैं ना कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। हसन की बात पर इसने हाँ में सर हिलाया। तो फिर हमारा जोड़ा अगर अल्लाह ने बनाया है तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। और आपके बाबा साईं भी ज़रूर मान जाएंगे। अब इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है आपके इनकार की। अगर है तो वो भी बता दे बंदा, ना चीज़ वो हल करने की कोशिश करेगा। अहसन ने उसकी आंखों में झांक कर शरारत से कहा था और इसके इस अंदाज पर तानिया बौखला गई थी। मेरी क्लास है, मैं जा रही हूँ। वो उठकर चली गई थी, लेकिन अहसन के कहके ने दूर तक इसका पीछा किया था। क्या बात है तानिया, आजकल बहुत खोई खोई से रहने लगी हो। नायला बहुत देर से इसे नोट कर रही थी, जो किताब हाथ में लिए बैठी थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। नायला की बात पर वो चौंक गई। तानिया अगर ऐसी कोई बात है तो मुझसे शेयर कर लो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। नायला की हमदर्दी पाते ही इसने इसे सब कुछ बता दिया था। शायद इसे वाकई किसी की ज़रूरत थी जिससे अपने दिल की बात कह सके। तो फिर अब क्या करोगे तुम लोग? मेरा मतलब अगर तुम्हारे बाबा सही ना माने तो? पूरी बात जानकर जो सवाल नायला ने पूछा था उसका जवाब तो खुद तानिया को भी मालूम नहीं था। पता नहीं नायला, लेकिन इतना ज़रूर जानती हो कि मैं कभी भी अपने वालिदैन की मर्ज़ी के बगैर कोई काम नहीं करूँगी, और ऐसा नहीं इसके बगैर रह लोगी तुम। इस बात पर तानिया की आंखों में आंसू आ गए थे। यही तो वो बात थी जो वो सोच सोच कर हलकान हो रही थी। पता नहीं क्यों ये शख्स मेरी ज़िंदगी में आ गया। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मुझ पर यह वक्त भी आएगा। मैं तो अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी जहाँ किसी अहसन का तसव्वुर तक नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। वो बेबसी की इंतहा पर था। तानिया तुम एहसन से मोहब्बत करने लगी हो, इतनी मोहब्बत की इसके बगैर ज़िंदगी का सोच नहीं सकती हो। इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी मोहब्बत तुमसे मिला दे। और चलो अब उठो, अपना चेहरा ठीक करो, पूरी चुड़ैल लग रही हो रोते हुए। नायला के चुड़ैल कहने पर तानिया ने इसे घूरा था, फिर दोनों मुस्कुरा दी थी। तानिया मैं आपके घर रिश्ता भेजना चाह रहा हूँ, तो मुझे बता दें कि कब आपके बाबा जान से मुलाकात हो सकती है। अहसन ने तानिया से पूछा, जो इसके सामने ही घास पे बैठी तिनके चुनने में मसरूफ़ थी। अहसन आप कुछ दिन और इंतज़ार कर नहीं कर सकते? अहसन को इस वक्त तानिया बहुत उलझी उलझी सी लगी थी। तानिया इधर देखें, आप मेरी तरफ। आप खौफजदा हैं कि आपके बाबा इनकार कर देंगे? अहसन ने इसके चेहरे पर मौजूद खौफ को पहचान लिया था। तानिया आप सारे खौफ अपने दिल से निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रही हैं। मैं कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। बाबा की तबीयत ख़राब है। इसके बाद इंशाल्लाह आपके घर आऊँगा आपके बाबा साईं से मिलने। आप परेशान ना होना, मेरा नंबर आपके पास है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं, लेकिन इस तरह परेशान मत हों और आप जल्दी से मुस्कुरा कर दिखाएं मुझे। आप वापस कब आएंगे? तानिया मुस्कुराई नहीं थी, बल्कि उल्टा इसे सवाल कर रही थी। बस 3-4 दिन लगेंगे। एहसन ने गहरी सांस खारिज करके मुस्कुरा कर इसे जवाब दिया, लेकिन वो किस्मत लिखने वाले की मर्जी नहीं जानता था। वो नहीं जानता था कि एक बड़ा नुकसान इसके हिस्से में आने वाला है। और मैडम आपके मिस्टर रोमियो कहाँ हैं? आजकल बड़े दिनों से नज़र नहीं आ रहे। तानिया नोट्स बना रही थी और नायला इसका दिमाग खा रही थी। इस्लामाबाद गए हुए हैं, इनके बाबा की तबीयत ख़राब है। तानिया ने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। तो वापस कब आएंगे? नायला सारी बात जानने के लिए बेताब थी। मैं 3-4 दिन का कहा था, आज चौथा दिन है, अभी तक तो वापस नहीं आए। अब अगर आप इजाज़त दें तो मैं नोट्स बना लूँ। अरे नोट्स कहाँ भागे जा रहे हैं तुम्हारे? हटाओ इन्हें और ये बताओ कि तुमने कॉल क्यों नहीं की उन्हें? वो नायला ही क्या जिसे कोई चुप करा सके? तानिया ने एक गहरी सांस भर के इसे ढीठ को देखा। नहीं कल तक आ जाएंगे, पता नहीं वहाँ क्या हालात होंगे। मैं कॉल करके परेशान नहीं करना चाहती। ओह बड़ी फिक्र है मिस्टर रोमियो की। नायला ने इसे एक मारी। इसके अंदाज पर तानिया खोलकर मुस्कुरा दी थी। तानिया बीबी आपको बड़े साईं अपने कमरे में बुला रहे हैं। वो सोने की तैयारी कर रही थी जब मुलाजमा बाबा साईं का पैगाम लेकर आई। उस वक्त अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। मुलाजमा के जाने के बाद वो भी बाबा साईं के कमरे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। बाबा साईं आपने बुलाया था? तानिया कमरे में दाखिल हुई तो वो चेयर पर बैठते हुए तानिया इनके घुटनों पर सर रख के बैठ गई थी। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था कि तुम्हारे लिए प्रपोज़ल आया है। हमने इस पर गौर किया है, हमें वो लड़का बहुत पसंद है। वो इसके सर पर आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेर रहे थे, लेकिन इनकी बात सुन के तानिया को ऐसा लगा इसकी रुख फना हो जाएगी।
वो बाबा सही मुझे आपसे कुछ कहना है। तानिया एक फैसले पर पहुंचकर उनसे मुखातिब हुई थी। हाँ बोलो बेटा। इनका हाथ अभी भी तानिया के सर पर था, लेकिन तानिया को देखकर इन्हें इसके चेहरे पर कुछ अजीब सा लगा। बाबा जान, मैं मेरी यूनिवर्सिटी में एहसन होते हैं, MBA कर रहे हैं बाबा। आप एक बार उनसे मिल लें, वो बहुत अच्छे हैं बाबा साईं प्लीज़। इनका हाथ अब रुक चुका था। वो बेयकीनी से तानिया को देख रहे थे, जिसका चेहरा आंसू से तर हो चुका था। आंखों में एक इल्तिजाया ली हुई थी। वो इनसे मुखातिब थी। अपने कमरे में जाओ तानिया, मैं उन लोगों को हाँ यहाँ पे बुला रहा हूँ और इसी हफ्ते निकाह होगा तुम्हारा। वो बोले थे तो इनके लहजे में बिल्कुल खामोशी थी। बाबा साईं प्लीज़ प्लीज़ ये ना करें, एक बार तो उससे मिल लें, वो बहुत अच्छा है बाबा साईं। वो इनके पैरों को पकड़े इनकी मिन्नत कर रही थी, लेकिन आज इन्हें अपनी लाडली बेटी के आंसू से, इसके इल्तिजाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? अपने कमरे में जाओ। वो इससे रुख मोड़ कर खड़े हो गए थे और तानिया अपने प्यार करने वाले बाबा का ऐसा रूप देखकर भागती हुई उनके कमरे से निकली थी, जहां अब इसके लिए कुछ नहीं था। नाइला, मैं क्या करूं? बाबा साईं ने तो अपना हुक्म सुना दिया है। जिससे रूह गर्दानी करने का सोचा तो वो मुझे घर से निकालने से भी गुरेज नहीं करेंगे। वो रोते हुए नाइला को सब बता रही थी। तानिया देखो, रो नहीं। कल यूनिवर्सिटी आना और एहसन से बात करना कि वो अपने घर वालों को भेजे। क्या पता उससे मिलकर तुम्हारे बाबा का फैसला तब्दील हो जाए। इसकी बात सुनकर तानिया को लगा कि नाइला ये तो इसे बहला रही है या वो वाकई इतनी मासूम है। नायला, मुझे बहलाओ मत, मेरा निकाह है, कोई मजाक नहीं। और यूनिवर्सिटी कैसे आऊँ? पाबंदी लग चुकी है मुझ पर, मैं नहीं आ सकती यूनिवर्सिटी। वो बिल्क बिल्क कर रो रही थी। तो तुम एक काम करो, एहसन को कॉल करो। नायला ने इसे मशवरा दिया। नायला, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन ये नामुमकिन है। तुम एक काम करना, कल यूनिवर्सिटी जाना और एहसन से बात करके इसे सब बताना। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बात करूंगी, अपना ख्याल रखो तुम। नायला ने इसे हौसला देकर फ़ोन बंद कर दिया। जबकि वो एक बार फिर अपना ज़ब्त खो चुकी थी। वो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि आज वो किसी और की वजह से नहीं, बल्कि अपने प्यारे बाबा की वजह से रो रही थी। वो बाबा जो इसकी आंखों में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आज उनका दिल पत्थर का हो गया था। तानिया, एहसन यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा, तुम कॉल करो उसे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तानिया, नाइला आज इससे मिलने आई थी और इस वक्त इसके सामने बैठी इसकी उजड़ी हालत देख रही थी। ये लो मेरा फ़ोन, लो और कॉल करो। इसके हाथ से फ़ोन लेकर तानिया ने नंबर मिलाया था, लेकिन एहसन का फ़ोन बंद था। नंबर बंद जा रहा है उनका। उसने परेशानी से नायला को देखा। नायला, अब मैं क्या करूं? मैं किसी भी सूरत में ये शादी नहीं करूंगी। बस 2 दिन रह गए हैं, मुझे अपनी जान निकलती महसूस हो रही है। एहसन का नंबर भी बंद है, कहीं एहसन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। वो खदशात जो इसके दिल में थे वो नायला को बता रही थी। अल्लाह ना करे तानिया, ऐसी बातें मत करो। मेरा फ़ोन रखो और एहसन को कॉल करती रहना, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। नायला को इस वक्त अपनी इस प्यारी दोस्त पर बहुत तरस आया था, इसलिए अपना फ़ोन इसे पकड़ाते हुए तसल्ली दी थी। नायला, अगर ऐसा हुआ तो तानिया का जहन अभी भी इस बात में अटका हुआ था। ऐसा कुछ नहीं होगा तानिया, फजूल बातें नहीं करो। अब देखना, जब मैं आऊँगी तो तुम कोई अच्छी खबर सुनाओगी मुझे। चलो आप आंसू पोंछो और मुस्कुराओ। नायला मुस्कुराकर इसे गले लगाकर चली गई थी और वह दोनों नहीं जानती थी कि अब जो होने वाला है इसके बाद वो कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। शामिर की कॉल आई थी, गुस्सा कर रहा था, कह रहा था कि हम इसके बगैर ही तानिया का निकाह कर रहे हैं। हुसैन शाह बेड पर लेटे किसी गहरी सोच में गुम थे जब वो इनके पास आई थी। आप इसको बोलती कि बस सादगी से निकाह कर रहे हैं, वो शादी में होगा यहाँ। अब इतनी छोटी सी तकरीब के लिए इतनी दूर से आकर क्या करेगा? मैंने कहा था, पर गुस्सा कर रहा था। बहुत प्यार भी तो करता है तानिया से। उन्होंने अपने शोहर को देखा, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि ये वही हुसैन शाह है जो तानिया के एक आंसू पर पिघल जाते थे। वो बिल्कुल बेहिस हो गए थे। वो माँ थी, अपनी बेटी का ख्याल देकर उनका दिल रोता था, लेकिन चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। प्यार तो मैं भी बहुत करता था उससे, इससे प्यार ही का तो उसने इतना अच्छा सिला दिया है मुझे। ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद अच्छा था। हुसैन शाह के सर्द लहजे ने इन्हें सख्त कर दिया था। वो अपने आंसू छुपाती वहाँ से उठ गई थी। तानिया ने इन दोनों में एहसन को बेशुमार कॉल्स की थी, लेकिन हर बार इसे मायूसी का सामना करना पड़ा था। और अब वो वक्त आ गया था जिसे सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर मर रही थी। और इस वक्त इस बात पर अब इसे पूरी तरह यकीन आ गया था कि एहसन ने इसके साथ धोखा किया है। यह ख्याल इसको किसी नासूर की तरह खा रहा था। माशाल्लाह, मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले ब्यूटिशियन इसे तैयार करके गई थी और अब माँ जान इसके सामने खड़ी इसके बेजान वजूद की तारीफ कर रही थी। चलो अब नीचे चलते हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वो इसे थामने के लिए आगे बढ़ी थी। तानिया ने इनके आगे हाथ जोड़ दिए थे। मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ, सिर्फ 10 मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। तानी, मेरी जान, सब इंतज़ार कर रहे हैं बेटा। अपनी बेटी को इस तरह देखकर उन्हें लग रहा था जैसे कोई उनके दिल के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हो।
वो इतनी मजबूर थी कि अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सिर्फ़ 10 मिनट माँ जान, सिर्फ़ 10 मिनट ही तो माँग रही हूँ आपसे, इसके बाद ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं माँगूँगी, ये मेरा वादा है आपसे। आँसू टूट-टूट कर इसकी आँखों से गिर रहे थे। तानिया, सिर्फ़ 10 मिनट, इसके बाद में बाबा खुद तुम्हें लेने आएँगे। इनके कमरे से चले जाने के बाद तानिया ने एक बार फिर अहसन का नंबर डायल किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसके बाद कोई दर्द सा जागा था इसके दिल में, जान निकल लेने वाला दर्द। दर्द की शिद्दत से वो ज़मीन पर गिरती चली गई थी। ज़िंदगी कतरा-कतरा ख़त्म हो रही थी। हर दुःख से हमेशा के लिए आज़ादी मिल रही थी। आप ही देखें, मैं आ गया, आप तो मेरे बगैर ही निकाह जैसा कारनामा अंजाम दे रही थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? वो कमरे के बाहर से ही आवाज़ें देता रहा, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही वो सामने का मंज़र देखकर रुक गया। इसे लगा जैसे कमरे की छत इस पर गिर गई हो। जैसे सरप्राइज़ देने की खातिर वो सब कुछ छोड़-छाड़ कर आया था, उसने इसके सरप्राइज़ से भी बड़ा सरप्राइज़ दिया था। आप ही क्या हुआ? आंखें खोलें। वो दीवानावार इसकी तरफ लपका था, इसे ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो सुन नहीं सकती थी। अगर सुन सकती तो अब तक आंखें खोल चुकी होती। वो तो किसी और ही दुनिया में चली गई थी। शामिर की चीखों से पूरी हवेली गूंज रही थी। जहाँ कुछ देर पहले शादी के गीत गाए जा रहे थे, वहाँ अब मातम हो रहा था। एक अजीब सी वीरानी थी वहीं, वही वीरानी जो मौत के बाद छा जाती है। वो बेटी जो घर भर की लाडली थी, जिसकी हंसी से पूरी हवेली में रौनक थी, आज वो बेटी क्या गई? सारी रौनक, सारी खुशियाँ भी अपने साथ ले गई थी। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती, जब मैंने अपने उन हाथों से अपनी बहन को कब्र में उतारा था तो मुझे कैसा लगा था। वो बहन जो मेरी जान थी, वो मुझसे दूर चली गई सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारे भाई की वजह से। अहसन की बेवफ़ाई ने उसे मार दिया। तुम्हारा भाई कसूरवार है इसकी मौत का। इसी के गुनाह की सज़ा के तौर पर तुम यहाँ मौजूद हो। शमीर ने एक नफ़रत भरी नज़र इसके वजूद पर डाली, जिसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। आपको ये सब कैसे पता चला? बहुत देर से जो सवाल उसे तंग कर रहा था, वो इसने हिम्मत करके पूछ लिया था। नायला आपी ने बताया, और आपी की डायरी भी पढ़ी थी। मैंने अपनी बहन को खोया था, और जिसकी वजह से खोया था। तुम उस शख्स की लाडली बहन हो। तुमसे शादी करके जो अज़ियत मैंने इसके चेहरे पर देखी थी ना, उससे मुझे सुकून मिला था। तुम्हारे बगैर तो वो पल पल मरता होगा। वो हर लम्हा अपनी बेवफाई को याद करता होगा। रहल को उस वक्त ये वही शामिर लगा था, ज़िद्दी बददिमाग, सिर्फ़ अपनी मनवाने वाला। लेकिन अब रहल को लगता था कि ये सब करने का वो हक़ रखता है। उसने कुछ नहीं कहा था, बस एक नज़र तानिया की तस्वीर पर डालकर वो खामोशी से कमरे से निकल गई थी। जो हकीकत उस पर खुली थी, वो इतनी बड़ी थी कि उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए था। हेलो, शामिर बात कर रहे हैं? जी, शामिर ही बात कर रहा हूँ। आप कौन? देखिए प्लीज़ मेरी बात गौर से सुने, फ़ोन बंद मत कीजिएगा। मैं अली बात कर रहा हूँ, रहल का कज़न। मैंने आपको इसलिए कॉल की है कि अहसन भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, वो अस्पताल में हैं। उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो बार बार रहल को याद कर रहे हैं। आप प्लीज़ रहल को एक बार अहसन भाई से मिलवा दें। अली ने अपने फ़ोन करने की वजह बताई थी, लेकिन अहसन के लिए शामिर के दिल में कोई नरमी नहीं जागी थी। मिस्टर अली, आपने बिला वजह अपना वक्त बर्बाद किया। इस सिलसिले में आपकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। वो कॉल काट ही रहा था, लेकिन अली ने ऐसा करने नहीं दिया। शामिर, मैं जानता हूँ आपकी दुश्मनी अहसन भाई से है, लेकिन अब तो वो ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो बहुत तकलीफ़ में है। प्लीज़ उनकी मुश्किल आसान कर दे। रहल को उनसे मिलवा दे। मैं जानता हूँ सिर्फ रहल को देखने के लिए ही उनकी सांसें बची हुई हैं। प्लीज़ दुश्मन समझ कर नहीं, इंसानियत के नाते ही एक मरते हुए इंसान की मुश्किल आसान कर दें। अली के लहजे में एक आस सी थी। इसने अपने दिल को सख्त कर लिया था। वो बगैर कुछ कहे सर झटक कर फ़ोन बंद कर दिया था। अली, तुमने फ़ोन किया था? वो दोनों उस वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में थे जब उमर के सवाल पर अली ने एक गहरी सांस ली थी। जी, किया था मैंने फ़ोन। पता नहीं वो रहल को लाएगा या नहीं। अल्लाह से अच्छा की उम्मीद रखो, वो ज़रूर रहल को लेकर आएगा, और तुम भी परेशान ना हो। ऐसा करो, कुछ देर घर चले जाओ, मैं हूँ यहाँ पर। उमर ने इसके कंधे पर हाथ रख कर इसे तसल्ली दी थी। नहीं उमर भाई, मैं ठीक हूँ। वैसे भी घर जाके क्या करूँगा? जब से पापा हमें छोड़कर गए हैं, घर में दिल ही नहीं लगता। और मामा तो वैसे भी बुआ के पास हैं। घर जाने से इनकार करके वो चेयर पर बैठ गया था। उमर बहुत गौर से इसे देख रहे थे। जो लड़का कभी बहुत लापरवाह सा हुआ करता था, आज कितना संजीदा हो गया था। वक्त ने इसे बिल्कुल ही बदल दिया था। वो बाला सी आला तो जैसे कहीं खो सा गया था। रात का शायद तीसरा पहर था जब रहल की सिसकियों पर इसकी आंख खुली थी। इसका वजूद हौले हौले लर्ज रहा था। क्या हुआ है? क्यों रो रही हो? शामिर ने हाथ बढ़ाकर इसका रुख अपनी तरफ किया। आंसू से भीगा चेहरा बुरी तरह लाल हो रहा था। कुछ नहीं। रहल ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे थे। तबीयत ठीक है। इसने किस कदर फिक्रमंदी से इसके आंसू साफ किए थे। जी ठीक है। फिर क्यों रो रही हो? बताओ। शमीर के दोबारा पूछने पर वो अपना ज़ब्त हार गई थी और इसके सीने पर सर रखकर फिर रोना शुरू हो गई थी।
तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ तुम्हें। शमीर ने बेसाख्ता ही इसके गिर्द अपना हसार बांध लिया था। आप गुस्सा करेंगे, रहल ने सर उठाकर जिस मासूमियत से कहा था। शामिर के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। नहीं करूँगा गुस्सा, मुझे भाई की बहुत याद आ रही है और अब्बू की भी। शामिर की मुस्कुराहट ने इसे हौसला दिया था, इसलिए वो अपने रोने की वजह बयान कर गई। लेकिन जब शामिर की तरफ देखा तो उसका चेहरा अब बिल्कुल स्पॉट था। सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अपने बाजू इसके गिर्द से हटा के वो इसकी तरफ से पुश्त करके लेट गया था और वह हाली हाली नज़रों से इसकी पुश्त को देख रही थी। रहल ऊपर आओ। वो और माँ जान बैठी बातें कर रही थी जब शमीर ने आवाज़ दी से। एक तो उस लड़के को सुकून नहीं है, बीवी की तबीयत का पता है, लेकिन फिर भी ऊपर नीचे के चक्कर लगवाता रहता है। महाजान गुस्से से बड़बड़ाई थी जबकि वो शर्म से लाल चेहरा लिए उठ गई थी। क्या हुआ, क्यों बुला रहे थे? वो बेड पर नीम दराज आंखों पर बाजू रखे हुए था। इसके आवाज़ पर हाथ हटाकर इसे देखा जिसकी गुलाबी रंगत आजकल मजीद निखर गई थी। शाल अच्छी तरह लिपटे इसके सामने खड़ी थी। तुम तैयार हो जाओ, हमें जाना है। उसे जवाब देकर वापस अपनी पहली पोजीशन में चला गया था। जाना है, लेकिन कहाँ? रहल को हैरत हुई। वो सिर्फ एक बार इसके दोस्त की मंगनी में गई थी। इसके बाद से आज तक वो उसके साथ कहीं नहीं गई थी, इसलिए इसे ये सवाल पूछा था। तुम आजकल कुछ ज़्यादा सवाल ही करने लगी हो। जो कहा है वो करो, तैयार हो जाओ जल्दी से, मुझे सवाल जवाब सख्त जहर लगते हैं। इसके बाद पर वो खामोश हो गई थी। 2 मिनट में ये शख्स छिटक के रख देता था। जी अच्छा। वो बहस का इरादा मुलतवी करके तैयार होने चली गई थी। हम यहाँ क्यों आए हैं? गाड़ी अस्पताल की इमारत के सामने रुकते देखकर रहल ने पूछा था, लेकिन शामिर ने कोई जवाब नहीं दिया था। शामिर प्लीज़ बता दे मुझे, पता नहीं क्यों घबराहट सी हो रही है। इसने शामिर का हाथ पकड़कर इसे रोका जो गाड़ी पार्क करके उतर रहा था। अंदर चलो फिर बताता हूँ। वो अपनी साइड से उतर कर रहल की तरफ आया और इसे थाम कर अंदर की तरफ बढ़ गया था। अली अंदर दाखिल होते ही इन्हें सामने ही अली दिख गया था। अली को देखकर वो शमीर से हाथ छुड़ाकर इसकी तरफ बढ़ी थी। अली क्या हुआ है, अस्पताल में क्यों हो? शमीर भी उन तक पहुंच गया था। आपने बताया नहीं इसे भी? इसने शामिर से पूछा तो इसने नफ़ी में सर खिलाया। रहल बहुत उलझ कर रह गई थी इन दोनों की बातों पर। रहल तहम्मुल से मेरी बात सुनो, रोना नहीं। देखो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहता है इसे बुला लेता है। अली ने अभी तमहीद बांधी ही थी जब रहल ने इससे टोक दिया था। अली प्लीज़ मुझे बस बात बताओ जो है, तमहीद ना बांधो। रहल एहसन भाई को ब्रेन ट्यूमर है, इनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पता नहीं कितने अरसे से वो अकेले ही तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, कभी किसी को नहीं बताया। बस आखिरी बार तुमसे मिलना चाहते हैं, वो इसीलिए तुम्हें बुलाया है। अली की बात सुनकर उसे चक्कर सा आया था। वो लड़खड़ाई थी जब शमीर ने इसे पकड़ लिया था। कहाँ है भाई? मुझे भाई के पास जाना है, ले चलो प्लीज़। वो फूट फूट कर रो रही थी। रहल अगर रोगी तो मैं तुम्हें नहीं मिला रहा, वो तुम्हें इस हाल में देखेंगे तो उन्हें तकलीफ़ होगी। अच्छा मैं नहीं रो रही, लेकिन मुझे मिलवा दो। इसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। आओ। अली इसे एहसन के रूम तक ले आया था। अंदर हैं, मिल लो, लेकिन प्लीज़ रोना नहीं। अली के समझाने पर इसने सर हिलाया था और अंदर दाखिल हो गई थी। भाई वो आंखें बंद किए लेटे थे। इसके आवाज़ पर झट आंखें खोली थी। रहल मेरी गुड़िया कैसी हो? इतने टाइम बाद इसे देखकर इन्हें लगा जैसे आंखों को ठंडक मिल गई हो। भाई ये क्या हालत बना ली है आपने? आपने ये नहीं सोचा कि आपको इस हाल में जब मैं देखूंगी तो मेरा क्या होगा? आपने ज़रा भी मेरा ख्याल नहीं किया। वो बाहर वादा करके आई थी कि रोएगी नहीं, लेकिन अपने जान से प्यारे भाई को इस तरह देखकर वो अपना वादा भूल चुकी थी। रहल बेटा रो मत, मुझे तकलीफ़ हो रही है। हसन के कहने पर इसे एहसास हुआ तो झट से अपने आंसू पोंछ लिए थे इसने। रहल मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मेरे दिल पर एक बोझ है, मैं उससे आज़ादी चाहता हूँ, शायद उसके बाद मैं सुकून से मर सकूँ। भाई प्लीज़ कैसी बातें करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा। रहल एहसन से ज़्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। रहल तानिया के बारे में तुम जानती हो या नहीं? इसकी बात को नज़रअंदाज करके एहसन ने इसे पूछा था। जी अभी कुछ दिन पहले पता चला है। रहल ने इस बात में सर खिलाया था। शामिर ने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि वो मुझे अपनी बहन का कातिल समझता है, लेकिन मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था और आज भी उसी से मोहब्बत करता हूँ। मैं उसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो फिर आप वापस क्यों नहीं गए थे? जो सवाल उसके जहन में उस दिन से चल रहा था आज वो पूछ बैठी थी। हालात ऐसे हो गए थे, तुम्हें याद होगा जब मैं आया था तो बाबा की तबीयत बहुत ख़राब थी। अगर मैं वापस ना आता तो शायद वो मुझे बताते भी नहीं। फिर बाबा के इलाज में इतना मसरूफ़ हो गया कि किसी भी चीज़ का एहसास नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ने बाबा को अपने पास बुला लिया। फिर 4 दिन बाद अम्मी भी हमें छोड़ गई। बाबा से बहुत मोहब्बत थी इन्हें। तुम बहुत छोटी थी
तुम्हें संभालना बहुत मुश्किल था। उन सब चक्करों में बहुत बुरी तरह फंसा था, लेकिन मैं तानिया को भूला नहीं था। एक दिन मैंने हवेली कॉल की थी और वहाँ से जो खबर मुझे मिली, उस खबर ने मेरी जान निकाल दी थी। तानिया की मौत का सुनकर मुझे लगा कि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। बस सिर्फ एक तुम्हारा ही वजूद था जिसके लिए मैंने खुद को संभाला था। तुम ही मेरी ज़िंदगी का मकसद थी। बुआ कहती भी थी कि शादी कर लो, लेकिन मैं अपने दिल में वो जगह किसी को भी नहीं दे सकता था जो तानिया की थी। फिर जब तुम मैट्रिक में थी, इस वक्त मुझे पता चला कि मुझे ट्यूमर है। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास सिर्फ कुछ साल हैं, और फिर 2 साल तो वाकई बहुत आराम से गुजर गए। इसके बाद मुझे पता चला कि सिर्फ चंद माह ही मैं ज़िंदा रह सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारी फ़िक्र थी। मैं तुम्हें मजबूत हाथों में सौंपना चाहता था। ऐसा हो भी चाहता अगर शामिर उस दिन ज़बरदस्ती तुमसे निकाह ना कर लेता। शामिर इसके इक़दाम ने मुझे फिर से माज़ी की तलख़ यादों में धकेल दिया, जिनको सोचता हूँ तो बहुत बहुत तकलीफ़ होती है। अगर अगर मैं वापस चला जाता तो शायद तानिया ज़िंदा होती। एहसन को अब बोलने में परेशानी हो रही थी। वो दोनों उस वक्त रो रहे थे, लेकिन रहल इसे नहीं बता सकती थी कि अगर वो वापस भी चला जाता तब भी तानिया उसे ना मिलती। वो अपने भाई को दर्द नहीं दे सकती थी। भाई बस करें, ज़्यादा ना बोले। रहल ने आगे बढ़कर इनके आंसू साफ़ किए थे। तुम शमीर से कहना मुझे माफ़ कर दे। इसका शुक्रिया भी अदा करना, वो तुम्हें मुझसे मिलवाने ले आया। बस तुम हमेशा खुश रहना। रहल के माथे पर अपना आखिरी लम्स छोड़कर एहसन ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली थी। भाई भाई उठे ना, आंखें खोलें। आंखें क्यों नहीं खोल रहे आप? वो बुरी तरह चीख रही थी, एहसन को झंझोड़ रही थी। इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर शामिर और अली अंदर आए थे। अली भाई को बोलो ना कि आंखें खोले। मैंने इतना बोला है, लेकिन मेरी सुन ही नहीं रहे। पहले तो ऐसा नहीं करते थे। अली बोलो ना, खामोश क्यों खड़े हो? अली का गिरबान पकड़े। वो बुरी तरह रो रही थी। शामिर ने आगे बढ़कर रहल को संभाला था, जबकि अली अहसन को देख रहा था, जिसके चेहरे पर दुनिया जहान का सुकून था। रहल बेटा, नीचे शामिर आया है, जाओ जाकर मिलो उससे। बुआ बताती आई हैं जो हसन के कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। मुझे नहीं मिलना। बुआ उनसे कहें कि वो चले जाएं यहाँ से। बेटा बुरी बात है, शोहर है तुम्हारा, जाओ नीचे जल्दी। बुआ के मजबूर करने पर वो नीचे आ गई थी। क्यों आए हैं? जिस शख्स से आपकी दुश्मनी थी वो मर चुका है, अब क्या लेने आए हैं आप यहाँ? शामिर ने इसको कभी इस तरह नहीं देखा था। वो इस वक्त कोई और ही रहल लग रही थी। क्या मतलब, क्यों आया हूँ? तुम बीवी हो मेरी, तुमसे मिलने आया हूँ। कौन सी बीवी? वो बीवी जो आपने अपनी बहन का बदला लेने के लिए बनाई थी। वो कड़वे तेवर लिए इसके सामने थी। रहल खामोश हो जाओ, वो धड़ा था। नहीं, चुप होंगी, आज मैं बोलूँगी। कोई कसूर नहीं था मेरे भाई का, समझ आई आपको? आपकी बहन की मोहब्बत में तो उसने अपने लिए दुनिया की हर खुशी हराम कर ली, और आपने उस मरते हुए इंसान को इतना बड़ा दुख दिया कि वो ये गम लिए ही इस दुनिया से चला गया। कोई और इन नहीं, सिर्फ आप जिम्मेदार हैं मेरे भाई की मौत के। मैं आपको कभी नहीं माफ़ करूँगी। रहल इल्ज़ामात लगा रही थी और वो चुपचाप खड़ा बस इसको सुन रहा था। क्यों चुप खड़े हैं? अब बोलते क्यों नहीं हैं? वो इसे झंझोड़ रही थी और अचानक इसके जिस्म को झटका लगा था। एक अजीब सा दर्द था जो इसकी बर्दाश्त से बाहर था। रहल रहल क्या हुआ तुम्हें? वो पूरी तरह से शामिर के ऊपर थी, जबकि वो परेशानी से इसका चेहरा थपक रहा था। शामिर वक्त बर्बाद नहीं करें, आप इसे उठाएं, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अली अभी आया था और रहल की हालत देखकर शामिर को इसे लाने का कहकर उल्टे पाँव गाड़ी निकालने दौड़ पड़ा। पेशेंट के हस्बैंड कौन है? वो परेशान हाल दीवार से टेक लगाए खड़ा था। जब डॉक्टर ने पूछा, जी मैं हूँ, आप इस पर साइन कर दीजिए। उन्होंने जो पेपर्स इसकी तरफ बढ़ाए थे, इन्हें देखकर इसकी परेशानी मज़ीद बढ़ गई थी। देखिए पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, आप इस पर साइन करें हैं, तभी हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसने इनके हाथ से पेपर लिए और धड़कते दिल के साथ साइन कर दिए थे। शामिर बेटा हौसला रखो, सब अच्छा होगा, इसको तसल्ली दे दें। महाजान ही आगे बढ़ी थी। महाजान मैं नहीं रह सकता इसके बगैर, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ इससे। वो टूट रहा था, बिखर रहा था। वो उस वक्त इन्हें छोटा बच्चा लगा था। बेटा अल्लाह से दुआ करो, वो सबकी सुनता है। तुम इसे अच्छे दिल से पुकारोगे तो वो ज़रूर तुम्हारी सुनेगा। सच्चे दिल से उसको पुकारो। उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए समझाया था और वो वज़ू करने चला गया था। उसे अंधेरे में रोशनी की एक किरण नज़र आई थी। मुबारक हो, बेटा हुआ है। नर्स ने आकर इन्हें खुशखबरी सुनाई थी। मेरी वाइफ कैसी है? शामिर को इस वक्त सिर्फ रहल की फ़िक्र थी। इसकी फ़िक्र पर नर्स मुस्कुराई थी। वो भी बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट करेंगे, आप मिल लीजिएगा। नर्स मुस्कुरा कर इतला देकर चली गई थी और वो एक बार फिर अल्लाह के आगे सजदे में गिर गया था, जिसने इसे 2 खुशियों से नवाजा था। कहाँ चले गए थे? कब से इंतज़ार कर रही हूँ आपका, अब जल्दी से तैयार हो जाएं। अली के बार बार फ़ोन आ रहे हैं। शामिर कमरे में दाखिल हुआ तो वो सजी सवरी इसके सामने आ गई थी। लाल रंग की लंबी कमीज़ और
चूड़ीदार में वो बहुत प्यारी लग रही थी। बेटे के बाद उसकी गोरी रंगत मज़ीद निखर गई थी। उठती गिरती पलकों का रुख्स उसे और हसीन बना रहा था। ऐसा करते हैं आज कहीं नहीं जाते, मना कर देते हैं सबको। शमीर ने इसके गिर्द अपनी मोहब्बत का हिसार खींचा था। जी नहीं, जल्दी से तैयार हो जाएं, मैं ज़रा अर्शमान को देख लूँ, माँ जान के पास है, तंग ना कर रहा हो। रहल ने इसके हिसार से निकलना चाहा, लेकिन शमीर ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। पहले मुझे तो देख लो, वो मुस्कुराते हुए इस पर झुका था। रहल सुर्ख हो गई थी। शामिर, हाँ, अगर मैं आपको छोड़ जाती तो क्या करते आप? बिल्कुल अचानक वो ये सवाल कर गई थी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता देता हूँ, तुमसे नफ़रत कभी भी इस शिद्दत से नहीं कर सका जिस तरह मैंने सोचा था। तुम्हें देखकर पता नहीं क्या हो जाता था कि मेरे सारे इरादे ही धरे रह जाते थे। शायद ये इसलिए भी था कि मेरी नज़र में भले अहसन गुनहगार थे, लेकिन अल्लाह तो सब जानता था। तुमसे मोहब्बत के एहसास को बहुत अरसे तक मैंने झुठलाया, तुम पर बेवजह गुस्सा निकालता रहा, लेकिन इस दिन अस्पताल में तुम्हारी और अहसन की बातें सुनकर मैं बहुत बुरी तरह टूटा था। और फिर जब तुम ज़िंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रही थी, तब मुझे एहसास हुआ कि अपनी अना की जंग में क्या कुछ नहीं किया मैंने। ये एहसास जानलेवा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उससे आगे मेरी तमाम सोचें ख़त्म हो जाती थी। वो बोलने पर आया तो बोलता चला गया और वो एक टुक उसे देख रही थी। अच्छा, और वो जो शराब पीते थे वो क्या था? उसकी बात पर वो मुस्कुराया। वो मैं नहीं पीता था, तुम ही पागल थी, मेरी एक्टिंग ही नहीं समझती थी मेरी मासूम बीवी। वो खुलकर मुस्कुरा रहा था, जबकि रहल ने इसे घूरा था। शर्म तो ना आई होगी आपको? रहल ने मुंह बनाया था। बिल्कुल नहीं। शामिर ने इसकी नाक पकड़ी। वैसे तुम्हें तो मुझसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, आज तक कभी भी तुमने इजहार नहीं किया। अब शामिर इसे घूर रहा था। शामिर, मैं तो बहुत पहले से आपसे मोहब्बत करती हूँ, बस वो आपका जल्लाद वाला पन स्टाइल देख कर ना उससे बड़ा डर लगता था मुझे कसम से पूरे डरावने लगते थे आप। लेकिन फिर भी आपके तमाम जुल्म के बावजूद भी मुझे सिर्फ आपसे मोहब्बत थी, ना आपसे पहले कोई और, ना ही कभी आपके बाद कोई। राह ने इसके सीने पर सर टेक दिया था और इस अनोखे इजहार पर सरशार हो गया था। चलो फिर आज हम मोहब्बत ही कर लेते हैं। वो अभी कोई शरारत करता कि बाहर से आसमान के रोने की आवाज़ आई थी। आपका बेटा भी आप पर गया है, बहुत तंग करता है। शमीर के मुंह बसूरने पर रहल मुस्कुराकर इससे अलग हुई थी। ये पक्का दुश्मन है मेरा, हमेशा इसी टाइमिंग पर तंग करता है जब तुम मेरे पास होती हो। साहबजादे को पता चल जाता है कि बाबा रोमांस का मूड कर रहे हैं, तो क्यों ना रंग में भंग डालूं। शामिर चिड़चिड़े अंदाज में कह रहा था, अब तो जैसा भी है आपकी ही औलाद है, मैं जा रही हूँ बाहर, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाए। शमीर का कंधा थपथपा कर वो अपनी हंसी जब्त करती बाहर निकल गई। रात में पूछूंगा तुमसे तो मैं। शामिर से धमकाकर फ्रेश होने चला गया था, जबकि रहल मुस्कुराती हुई बाहर चली गई, जहाँ इनका बेटा मुसलसल रोते हुए से पुकार रहा था।